रोज तुम मुझसे मिलने आते हो मेरा ख्वाब बनकर, कौन कहता है कि ख्वाब में मोहब्बत नहीं होती। तो उसी तरीके से जैसे आज देश में आपका चुनाव चल रहे हैं, इस कविता पर वो बहुत ज्यादा आपके क्या बैठते हैं, आपका फिट बैठते हैं। मेरे सभी देश के जो नागरिक हैं उन्हें मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आज आपको देश के सबसे चर्चित मुद्दे पर आपके साथ विचारधारा जो मेरी है और जो आपकी है उस पर आपका चर्चा करना चाहता हूं। और जो आज का हमारा मुद्दा है वो क्या है, आपका इलेक्शन है। आप देखते होंगे कि आज गली चौराहे में हर जगह आपकी किसकी चर्चा हो रही है, इलेक्शन की, यानी आपका चुनाव की, कि हमें वहां पर वोटिंग करना है, आपको वहां पर वोटिंग करना है। तो ये जो चुनाव है आप चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी मूलभूत जानकारियां आपके पास प्रत्येक स्थिति में होनी चाहिए। अगर मैं इलेक्शन की बात करना चाहूं, जो हमारा 2024 में आपका इलेक्शन चल रहा है उसकी अगर मैं आपका बात करना चाहूं, तो ये जो आपका इलेक्शन है ये किसका हो रहा है, आपका लोकसभा का। किसका इलेक्शन हो रहा है, आपका लोकसभा का। लोकसभा को ही हम क्या कहते हैं, आपका हाउस ऑफ पीपल। क्या कहते हैं, आपका हाउस ऑफ पीपल। अगर हम बात करना चाहें लोकसभा का जो चुनाव आपका 2024 में आपका चल रहा है, इसे किसी और नाम से भी आपका जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस चुनाव में हम वोटिंग कर रहे हैं उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी है या नहीं। अगर इस लोकसभा की मैं बात करना चाहूं तो इस लोकसभा को कई नामों से आपका जाना जाता है। इसी को आपका कहा जाता है, देखो लोक, कहीं पे भी आपका लोक शब्द लिखा आए तो वहां पर उसका एक ही मतलब होता है कि इस देश के आपका लोग, या आप लोगों को ही क्या कहते हो, आपका इस देश की आपका जनता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों का या लोगों की सभा या आपका जनता की सभा, आप किसे कहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा, लोकसभा होगा। लेकिन साथ ही साथ आपने सुना होगा कि इन्हें आम चुनाव भी कहा जाता है। इस देश के चुनाव में आपकी आम जनता, इस देश के आम नागरिक आपका वोटिंग करते हैं। तो चुनाव में जब आम जनता आपका वोटिंग करती है, आम लोग आपके वोटिंग करते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आपका आम जनता की सभा। और जब आम जनता की सभा आप इसे कह रहे हो तो सीधी सी बात आपका ये है कि हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो कौन से चुनाव है, आपका आम चुनाव। अब एक बात हमारे दिमाग में आपका क्लियर हो गई कि लोकसभा को ही आप कहोगे लोगों का चुनाव या लोगों की सभा। अगर आप कहोगे कि जनता की सभा, या क्या कहोगे आप, आपका आम सभा भी आप इसे कह सकते हो। और इसीलिए इसके जो चुनाव होते हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है, आपका आम चुनाव भी आपका कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो हमारे दिमाग में यह है कि जो लोग आपके आम चुनाव आपका लड़ रहे हैं, जब हम उनकी बात आपका करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आपका यही आपका उठ के आता है कि जो आम चुनाव है या आम सभा है, इसके जो चुनाव हो रहे हैं ये लोग होते कौन है। तो अगर मैं आपका बात करूं ये जो चुनाव है, अगर इसकी बात करूं, ये होते हैं आपका सांसदों के चुनाव। किसके होते हैं, आपका सांसदों के। और जहां पर आपके सांसद बैठते हैं, सांसद के बैठने के स्थान को क्या बोला जाता है, आपका संसद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका संसद बोला जाता है। जैसे जहां पर विधायक बैठता है उसे क्या बोला जाता है, विधानसभा। और जहां पर सांसद बैठता है उसे क्या बोला जाता है, आपका संसद बोला जाता है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां से जिस व्यक्ति का मुख्य रूप से चुनाव होता है उन्हें कहते हैं मुख्यमंत्री। और यहां से चुनाव जीतकर जो व्यक्ति आपके बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री के चुनाव है ये किसके माध्यमों से होते हैं, आपका सांसदों से। और ये लोग कहां पे जाकर बैठते हैं, आपका संसद में। और यही संसद हमारे देश के लिए क्या बनाती है, आपका कानून। यानी हम इस देश में जो आपका निवास कर रहे हैं, जो नागरिकता का कानून भी बनाया हुआ है कि हम इस देश के नागरिक है, वो भी किसने बनाया हुआ है, आपका संसद ने बनाया हुआ है। और इस संसद की अगर मैं बात करना चाहूं, इसके दो घर है, इसके दो घर है। एक को आपका क्या बोला जाता है, राज्यसभा। क्या बोला जाता है, राज्यसभा। और दूसरे को आपका क्या बोला जाता है, आपका लोकसभा आपका बोला जाता है। अब हमारा इस समय यहां पर जो मेन मुद्दा है या जो मुख्य हमारा मुद्दा है वो क्या है, आपका लोकसभा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो चुनाव हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, आपका संसद में जाने के लिए। और संसद में जो व्यक्ति जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आपका सांसद। तो सांसद का जो चुनाव होता है, आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी, क्या हम भी संसद में जाकर बैठ सकते हैं।
क्या हम भी सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप भी सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। इस देश का कोई भी नागरिक आपका सांसद का चुनाव लड़ सकता है। बस उसकी आपका कुछ योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। अगर उसकी योग्यताओं की मैं बात करना चाहूं, अगर लोकसभा में, किसकी हम बात कर रहे हैं, आपका लोकसभा की अगर हम बात करना चाहें, तो लोकसभा का सांसद बनने की क्या योग्यता है? यानी अगर आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपका उम्मीदवार बनना चाहते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं, और कैंडिडेट आप किसमें बनना चाहते हैं, आपका लोकसभा में, और लोकसभा में भी जो व्यक्ति आपका जाएगा वह भी क्या है, आपका सांसद है। तो उसे सांसद का उम्मीदवार बनने के लिए जो सबसे जरूरी योग्यता है, एक तो वो व्यक्ति कहाँ का नागरिक हो, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक आपका होना चाहिए। और जो दूसरी सबसे मुख्य बात है, भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसकी जो उम्र है, क्या बोला मैंने, उम्र, वो कम से कम, यानी इससे कम आपका हो नहीं सकती। वो कितना वर्ष होना चाहिए, आपका 25 वर्ष आपका होना चाहिए। यानी 25 वर्ष का जो व्यक्ति हो गया है और जो इस देश में आपका नागरिक है, वह आपका किसके चुनाव लड़ सकता है? लोकसभा के। यानी सामान्य आप बात कह सकते हैं कि जब लोगों का सदन है तो वोट भी कौन डालेंगे? आपके लोग। जब जनता का सदन है तो वोट भी आपका कौन डालेगी? जनता। लेकिन जनता जिसे वोट डालेगी उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 25 साल। और वह नागरिक कहां का हो? भारत का। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भावनाएं इस देश के लिए, इस देश के नागरिक की होंगी, वो किसी और अन्य व्यक्ति की नहीं होंगी। इसका मतलब आपका साधारण सा ये है कि जो मातृभूमि से प्रेम करेगा, जो इस देश से प्यार करेगा, उसका इस देश में जन्म लेना अनिवार्य है। और उसकी आयु कितना होना चाहिए? कम से कम आपका 25 वर्ष। अगर आपकी भी उम्र 25 वर्ष है या उससे ज्यादा है और आप इस देश के नागरिक हो, तो आप भी किसका चुनाव लड़ सकते हो? आपका लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हो। बशर्ते आप में एक कंडीशन और आपको देखनी है कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वो क्या नहीं होना चाहिए? आपका पागल नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक विचारधारा उठ रही होगी कि चलो मैं सांसद तो बन गया, अगर मेरा मन प्रधानमंत्री बनने को करने लगे, समझ में आ रहा है, अगर मेरा मन अपनी सरकार बनाने के लिए करने लगे तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें एक मैथमेटिक्स यहाँ पे समझना है जो बड़ा आसान है, जो आपको बहुत जल्दी आपका समझ में आ जाएगा। आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि लोकसभा किसके लिए बनती है? जनता के लिए। वोटिंग कौन करता है? आपका यहाँ पर जनता करता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आपका और क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोकसभा का आपका चुनाव होता है, इसमें सदस्य संख्या कितने होते हैं? और आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आपका यहीं पर होता है। समझ में आ रहा है कि वो समझ ही नहीं पाता कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपका कितनी है। तो मैं आपको हर एक चीज आपका क्लियर करके चलूंगा। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि जो लोकसभा है उसमें अगर मैं बात करना चाहूं आपका सदस्यों की संख्या, तो सदस्य की संख्या हम दो तीन तरीके से आपका देखेंगे। अगर पहली मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहली जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि अधिकतम आपका संख्या कितना है। उसके बाद हम इसमें देखना चाहते हैं कि आपका वास्तविक संख्या कितना है। और उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, यानी जो चुनाव में भाग लेने वाले, जो चुनाव में भाग लेने वाले जो आपका सदस्य हैं, उनकी संख्या आपका कितना है। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई इस देश का सामान्य नागरिक हो, आपका ये तो आपको पता हर स्थिति में आपका होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी 5 साल हमने अपने किसी और को दे दिए, यानी वही हमारा कल्याण करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा, या जो भी करेगा वही करेगा। और जो चुनाव वो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? आपका लोकसभा के माध्यम से। अगर आपसे मैं बात करना चाहूं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 552। अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो आपका जवाब होगा 545। और अगर बात करें कि जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं उनकी संख्या कितनी है, 543 यानी 543। मैंने तीन चीजें आपका बोली कि अगर अधिकतम संख्या पूछे 552, वास्तविक यानी जो रियल में आज संख्या है वो कितना है, 545, लेकिन जो चुनाव में भाग लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितना है, आपका 543।
अब आप कहोगे कि यार ये तो हमें समझ नहीं आया। अरे जब मैं हूं तो दिक्कत किस बात की है? अगर आप यहां पर देखना चाहें कि जो अधिकतम संख्या आप यहां पर देख रहे हो, जो 552 आपकी यहां पर है, या जो 545 आपकी यहां पर है, जो 543 यहां पर है, वो किस प्रकार है? तो अगर इसे मैं दिखाना चाहूं आपका, ये जो 552 आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से आप देखोगे। जो राज्य है, जो आपका केंद्र शासित आपका राज्य है, और आपका यहां पर कुछ व्यक्ति आते हैं जिन्हें कहा जाता है आंग्ल भारतीय। अगर मैं बात करना चाहूं तो राज्य के लिए कितनी सीटें हैं? 530। अगर मैं बात करना चाहूं कि केंद्र शासित जो है, इनके लिए आपका कितनी सीट रखी गई है, अगर आपने देखा हो तो इनके लिए कितनी रखी गई है? 20। और 2 किसके लिए रखी गई है? आपका आंग्ल भारतीय के लिए आपका रखी गई है। आप जोड़ोगे 530, 20, 550 और 2 कितना हुआ? 552। लेकिन हुआ क्या कि जो सीटें आपका राज्य से आई वो आज भी कितनी आती हैं? आपका 530। लेकिन जो केंद्र शासित आपके राज्य है, वहां से जो सीटें आपका आ रही है वो कितना आ रही है? आपका 13। और जो आपका आंग्ल भारतीय है वो आपका कितने आ रहे हैं? 2। तो टोटल आप जोड़ोगे तो कितना होगा? आपका 545। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो आंग्ल भारतीय है, ये इस देश की अगर मैं बात करना चाहूं, इस देश में इनके चुनाव नहीं होते, बल्कि ये आपके मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो जो चुनाव में भाग लेते हैं, अगर उनमें से मैं इन 2 सदस्यों को निकाल दूं यहां पर, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? आपका 543। यानी इस बार भी जो चुनाव हो रहे हैं, आप बार बार देख रहे होंगे कि कितनी सीटों पर आपके हो रहे हैं? 543 सीटों पर आपके चुनाव हो रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लोकसभा की बात करें, अधिकतम संख्या 552 किस प्रकार है, ये मैंने आपको बता दिया। आपका वास्तविक संख्या जो रियल में है वो कितना है? 545, जो कि मैंने आपको बता दिया। और जितनी सीटों पर आपके चुनाव आपका हो रहे हैं वो कितना है? आपका 543, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी रुचि आगे जानने के लिए होगी कि ये जो चुनाव आपका हो रहा है, यानी जो इतने सदस्य हमने यहाँ पर देखे, यानी जो आपका यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक विचार तो आ रहा होगा कि यहाँ पर जब 543 सीटों पर आपका चुनाव हो रहा है, मान लो भविष्य में आप भी क्या बने? लोकसभा में आपका उम्मीदवार अगर आपका बने, तो आपके लिए जरूरी क्या है? यानी मान लो आप चुनाव में आपने क्या ले लिया? भाग। यानी आप क्या बन गए? उम्मीदवार। तो जब आप उम्मीदवार बने, तो जब आपका वोटिंग होगी, तो वोटिंग जो प्रक्रिया है, यानी यहां पर जो वोटिंग आपकी होगी, और उस वोटिंग के माध्यम से जो चुनाव हो रहा है, उसकी जो आपका प्रक्रिया है वो बहुत आपका स्पेशल है। उस प्रक्रिया को आपका बोला जाता है आपका फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। अब डरना मत, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसी को अगर मैं कहना चाहूं तो इसको कहा जाता है अग्रता ही विजेता। क्या बोला जाता है? अग्रता ही विजेता। अगर मैं अग्रता ही विजेता की बात करूं तो ये कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव की तरह या राज्यसभा के चुनाव की तरह कोई कोटे वाला सिस्टम नहीं है कि आपको कम से कम इतना ही वोट प्राप्त करना है। यहां पर एक चीज आपका फिक्स है कि जो चुनाव लड़ेगा, अगर आपने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर ली, यानी जो व्यक्ति आपका यहां पर सबसे ज्यादा, क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, वही क्या बनेगा? आपका विजेता आपका बनेगा। यानी जब आप इस चुनाव में अगर आपका मन किया और आप मैदान में उतरे, तो यहां पर वही व्यक्ति आपका चुनाव जीतेगा जिसे क्या मिले होंगे? आपका सबसे अधिक वोट आपका मिले होंगे। अब आपके दिमाग में एक विचार तो आ रहा होगा कि वोट तो आपके मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो वोट की अगर हम बात आपका कर रहे हैं, वोट डालता कौन है? भाई ये भी तो आपकी एक जो है चीज है कि जो यहाँ पर व्यक्ति आपका सदस्य बनने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या होती है? वोटिंग। तो इसका मतलब यहां पर जो वोटिंग है, जो आपका मतदाता है, वो व्यक्ति कौन है? ये देखो, एग्जाम के हिसाब से तो आपको पता ही होना चाहिए, और आप देश के नागरिक, मेरे सभी प्यारे भारतीय, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस देश का मतदाता आपका होता कौन है। अगर इस देश के मतदाता की मैं आपका बात करना चाहूं, कौन व्यक्ति इस देश का मतदाता है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको अंग्रेजों के जमाने में ले जाने का आपका प्रयास करता हूं। अगर मैं बात करूं, अंग्रेजों ने 1935 में आपका चुनाव कराए, जिन्हें बोला जाता है आपका प्रांतीय चुनाव।
क्या बोला जाता है? प्रांतीय चुनाव। और उन प्रांतीय चुनाव की अगर मैं बात करूं जो 1935 में कराए, उसमें आपके देश के सभी लोगों को वोट डालने का आपका अधिकार नहीं दिया गया। वोट डालने का अधिकार किन्हें दिया गया? जिनके पास ज्यादा पैसा था, जिनके पास ज्यादा जायदाद यानी जमीनें आपके हुआ करती थी, यानी जो प्रभुत्व वर्ग था वही केवल वोट डाल सकता था। यानी आपकी जनसंख्या का मात्र 14% लोग ही वोट डाल सकते थे। और आज की मैं बात करूं वर्तमान समय में हमारे देश में 97 करोड़ आपका जो है वोटर है। तो ये कैसे हुआ आपका? फिर हमें कब अधिकार मिला? अगर मैं बात करूं इस देश में सबसे बड़ा जो है वो क्या है? इस देश का संविधान। संविधान का मतलब क्या है आपका? इस देश का सर्वोच्च आपका विधान। और जो सर्वोच्च विधान की बात करना चाहूं, विधान बोले तो आपका कानून, वह आपका अधिकार देता है आपका एक अनुच्छेद में, और जिस अनुच्छेद को आपका जाना जाता है 326 के नाम से। यानी आर्टिकल 326 में हम सभी देश के नागरिकों को आपका वोट डालने का अधिकार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है यहां पर एक और समझने वाली है, यानी जिसे आपका बोला जाता है उम्र सीमा। अगर मैं उस उम्र सीमा की आपका बात करना चाहूं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस उम्र सीमा की, जब हम बात आपका करते हैं तो शुरुआत में जब आपकी इसकी उम्र सीमा रखी गई थी तो वो रखी गई थी आपका 21 वर्ष। क्या रखी गई थी? 21 वर्ष। लेकिन जब आपका यहां पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपका राजीव गांधी के नाम से आपका जाना जाता है। अब राजीव गांधी जनता में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, यानी जो युवा लोग हैं उनमें ज्यादा पॉपुलर थे। अब उन्होंने देखा यार चुनाव में 21 वर्ष के लोग वोटिंग आपका करते हैं, अगर इसकी उम्र थोड़ी सी घटा दें तो थोड़ा मामला सही हो जाएगा, यानी युवा लोगों का ज्यादा मुझे सपोर्ट बनेगा और मैं आसानी से क्या बन जाऊंगा? आपका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसा ही तो व्यक्ति सोचते हैं। अब उसके लिए हमें क्या बदलना पड़ेगा? संविधान। और संविधान में आपका कुछ, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ मात्रा में क्या करना पड़ेगा? बदलाव। और बदलाव करने को ही क्या कहते हैं? आपका संशोधन। और जो हमने यहां पर आपका संशोधन आपका किया वो किया आपका 1900 आपका 89 में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? 61वां आपका बदलाव किया गया आपके संविधान में। यानी इससे पहले 60 बार संविधान में बदलाव हो चुके थे। और 61वें बदलाव में लिखा गया कि जब वोटिंग डालने वालों की उम्र अब आपका 21 नहीं है, बल्कि आपका कितने वर्ष आपका हो गई? 18 वर्ष आपका हो गई। यानी जो 18 वर्ष का आपका अधिकार है, यानी जो 18 वर्ष वाले व्यक्ति, आपका हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो वोट डाल सकता है। जो मतदाता सूची में आपका आता है वो किस बदलाव में किया गया? 61वें बदलाव में, जो कि कब हुआ? आपका 1989 में आपका हुआ है। और इस समय अगर मैं बात करना चाहूं 19 अप्रैल को आपका पहले चरण का वोटिंग होना है। कुल 7 चरण आपके बनाए गए हैं और जून में आपके नतीजे भी आपका आ जाएंगे। लेकिन क्या आपके दिमाग में एक प्रश्न नहीं उठता है कि इस देश में जब पहली बार चुनाव हुए होंगे तो वो समय आपका क्या था? तो अगर मैं बात करना चाहूं इस देश में जो आपका पहली बार जो आपके चुनाव हुए हैं ना, उसकी अगर मैं आपका बात करना चाहूं तो वो भी आपका बड़ा जरूरी है। इस देश की अगर मैं बात करना चाहूं, इस देश में पहली बार जो आपके लोकसभा के आपका चुनाव हुए वो मैं आपको दिखा दूं। तो जो पहली बार आपके जो चुनाव हुए वो आपका स्टार्ट हुए, और जो पहली बार चुनाव हुए, मैं बात किसकी कर रहा हूं? आपका लोकसभा की। जो लोकसभा की पहली बार चुनाव हुए वो कब हुए? आपका अक्टूबर 1951 में आपका चले थे, जो कि फरवरी आपका 1952 तक आपके चले। और जो पहली आपका लोकसभा, पहली लोकसभा की अगर हम बात करना चाहें, जो पहली लोकसभा का गठन आपका हुआ था वो आपका इसी महीने यानी अप्रैल में हुआ था। और वो तारीख क्या थी? आपका 17 अप्रैल 1952 में आपका हुआ था। और जो इसकी आपका पहली बैठक आपका हुई थी, वो जो पहली बैठक आपका हुई थी वो आपका हुई थी 13 मई
1952 को आपका हुई थी। यानी इस देश में पहली बार चुनाव यानी पहली लोकसभा के चुनाव आपका 1951 से 1952 तक आपके चले। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ और पहली बैठक कब हुई आपका 13 मई 1952। लेकिन जो आज लोकसभा के चुनाव हैं वो कौन सी लोकसभा के चुनाव आपका हो रहे हैं? वर्तमान में आपका 18वीं लोकसभा के चुनाव आपका हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन की समस्याएं जो आपके सामने आती थी, मैंने आपको सब कुछ आपका बताया। मेरा मानना है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। बस मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो सामान्य जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है, उन्हें पूरा का पूरा जो जीएस है वो फ्री में आपका पढ़ाया जाता है। आपका सहयोग और आपका प्यार ही हमें आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और क्या करवाइए आपका सब्सक्राइब। और ऐसे ही आपके जो स्पेशल कंटेंट है या स्पेशल मुद्दे हैं देश के, वो समय समय पर मैं आपके साथ लेके